आज हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर पढ़ेंगे, ये दोनों के सिद्धांतों में क्या डिफरेंस है। पहले देखिए, इनका पूरा नाम क्या है जीन पियाजे का? जीन विलियम फिटेज पियाजे। इन साहब का क्या नाम है? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। काम, इनका जन्म देखिए, ज्यादातर देखिए सेम ही है, बस ये 37 वर्ष जिंदा थे और ये 84 ईयर्स। कहाँ के रहने वाले थे जीन पियाजे? स्विट्जरलैंड के, और ये रूस के। जिस समय ये स्विट्जरलैंड में इनकी विचारधारा, संज्ञानात्मक विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा था, उसी समय वाइगोत्स्की साहब रूस में उस विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये फेमस किस लिए हैं? 4 स्टेज थियरी। जीन पियाजे फेमस हैं 4 स्टेज थियरी के लिए, यानी कि 4 विकास की अवस्थाएं दिया है उसके लिए फेमस हैं। वाइगोत्स्की साहब किस लिए फेमस हैं? जेडपीडी के लिए, जोन ऑफ प्रोड्यूसल डेवलपमेंट, जेडपीडी के लिए। ये 4 विकास की अवस्थाएं दिए हैं, बाल विकास की या संज्ञानात्मक विकास की, इसलिए फेमस हैं। और ये है जेडपीडी के लिए, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रोड्यूसल डेवलपमेंट, जेडपीडी। ये क्यों एक टीचर के लिए जेडपीडी की जरूरत होती है जानना? टीचर की ये जरूरत होती है, इससे ये पता चलता है टीचर को कि छात्र के पास कितना ज्ञान है, छात्र को कितना पढ़ाना है कि उसके बाद उसकी जो है आगे की नैया पार हो सके, यानी कि वो अपना आगे से कितना अब कैसे विकास करेगा। यानी जेडपीडी का सीधा सा मतलब है कि छात्र के पास कितना ज्ञान है और टीचर अब उसे कितना सिखाएगा और उसके आगे अब कितना छोड़ देगा कि वो अपना स्वयं विकास करेगा। ये जेडपीडी। देखिए यहाँ पे व्यक्तिक रचनावाद, इन्होंने भी रचनावाद, लेकिन इनकी रचना है सामाजिक रचनावाद, इनकी है व्यक्तिक रचनावाद, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये दोनों ही रचनावाद, दोनों ही निर्माणवाद, ये भी निर्माणवाद है, ये भी निर्माणवाद माने जाते हैं। ये भी संज्ञानात्मकवाद से संबंधित है, ये भी संज्ञानात्मकवाद से संबंधित है। इन्हें भी रचनावादी माना जाता है, इन्हें भी रचनावादी माना जाता है। इन साहब को भी रचनावादी माना जाता है, इन्हें भी रचनावादी माना जाता है। ये भी कहते हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, ये भी कहते हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये भी कहते हैं बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बस दोनों में अंतर है। देखिए, ये व्यक्तिक रचनावादी कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, किसी की जरूरत नहीं होती है, किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, ये पर्सनल मैटर होता है बच्चे का, वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का जो निर्माण करता है उसे जरूरत पड़ती है किसकी? समाज के लोगों की जरूरत पड़ती है, समाज के लोगों के द्वारा जो है ज्ञान का निर्माण करता है। ये वाइगोत्स्की साहब कह रहे हैं कि जो बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है वो समाज के लोगों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। ये कह रहे नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेता है। बस दोनों में यही अंतर है। देखिए आगे, बालक संज्ञानात्मक विकास की यात्रा की शुरुआत कुछ जन्मजात गति तथा सहज क्रियाओं, मोटर एंड रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से करता है। ये कह रहे पियाजे कि बालक के अंदर कुछ जन्मजात क्वालिटी होती है, उसी के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक विकास की यात्रा स्टार्ट करता है। जैसे चूसना, सकिंग, बच्चा जो है सकिंग करता है, देखना, लुकिंग, वस्तुओं को पकड़ना, ग्रैस्पिंग, किसी वस्तु को पकड़ना तथा वस्तुओं तक पहुंचना, रीचिंग, ये क्वालिटी बच्चे के अंदर जन्मजात होती है। पियाजी साहब कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर क्वालिटी जन्मजात होती है। अब बच्चे को कोई चीज दे दीजिए तो तुरंत मुंह में खाएगा, चूसेगा, वो जाहिर सी बात है, वो सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा ये देखा, वो तुरंत मुंह में डालेगा। लुकिंग, किसी कोई उसके सामने आ जाएगा, वो देखेगा, बताना नहीं पड़ता कि तू देख, वो देखेगा जरूर। वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं को पकड़ना जो है पियाजी साहब कह रहे हैं वस्तुओं को पकड़ना उसके अंदर जन्मजात क्वालिटी होती है। वस्तु को देखेगा तो पकड़ेगा जरूर, उसे बताना नहीं पड़ता कि बेटा पकड़, तू जो है वो पकड़ेगा जो है। ये वस्तुओं तक पहुंचना, वस्तुओं तक पहुंचने का प्रयास करता है। कोई भी वस्तु अगर रखी है उसके सामने, वो देख गया तो वहां तक जरूर जाएगा, पहुंचेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। पियाजे कहते हैं कि ये जन्मजात क्वालिटी होती, इसी जन्मजात क्वालिटी से जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास की यात्रा स्टार्ट होती है। पियाजे साहब मान रहे हैं। अब देखिए ये कैसे मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बालक संज्ञानात्मक विकास की यात्रा 4 साधन, ये टूल्स कर रहे थे, 4 साधन के माध्यम से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की यात्रा के लिए 4 साधन माने हैं। कौन से साधन है? ध्यान या अवधान, अटेंशन, सेंसेशन, संवेदना,
प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, स्मृति, मेमोरी, ये 4 साधन मानते हैं। कहते हैं कि इन चारों साधनों से बच्चा अपने संज्ञानात्मक विकास की यात्रा, बौद्धिक विकास की यात्रा स्टार्ट करता है इन 4 साधनों के माध्यम से। पियाजे साहब देखिए, इनके माध्यम से कह रहे हैं कि वो अपनी विकास की यात्रा स्टार्ट करता है, संज्ञानात्मक विकास की यात्रा इससे स्टार्ट करता है। वाइगोत्स्की साहब कह रहे नहीं, इन चारों के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक विकास की यात्रा स्टार्ट करता है। देखिए कैसे, जैसे जैसे इन चारों साधनों जैसे जैसे इन चारों साधनों से संबंधित क्षमताएं उसमें बढ़ती रहती हैं, वैसे ही वैसे वह संज्ञानात्मक विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये साधन जो है, योग्यता, क्षमता उसमें बढ़ती जाती है बच्चे में, वो ऑटोमेटिक से सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। यानी कि इन क्षमताओं में, इन योग्यताओं में बालक के अंदर जैसे जैसे इनका विकास होता जाता है, यानी कि क्षमता बढ़ती जाती है, अटेंशन की, सेंसेशन की, परसेप्शन की, मेमोरी की क्षमता बढ़ती जाती है, बालक संज्ञानात्मक विकास की यात्रा स्टार्ट करता रहता है, यानी कि सीढ़ियां चढ़ता रहता है। और ये साहब कह रहे हैं कि इनके माध्यम से यात्रा स्टार्ट करता है, ये साहब कह रहे हैं इनके माध्यम से यात्रा स्टार्ट करता है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाओं को महत्व, ये साहब हैं संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाओं को 4 स्टेज जो बताए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंप्लीट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये जो 4 अवस्थाएं बताए हैं साहब ने, उसी को महत्व देते हैं कि ये 4 अवस्थाएं हैं, इसी अवस्थाओं से होकर के संज्ञानात्मक विकास होता है। ये साहब कह रहे हैं कि अवस्थाओं को कोई मतलब, अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है कि स्टेज में है, क्या है, कैसे, कुछ नहीं, बस इसका विकास होता जाए, बच्चे का जो है विकास होता जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है अवस्थाओं में किशोर अवस्था तक मानते हैं कि विकास जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास की स्टेज किशोर अवस्था तक मानते हैं, कहते हैं कोई मतलब नहीं अवस्था की जो है, कुछ नहीं, जो है ये आजीवन होता रहता है बच्चे का विकास। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे विकास में जैविक परिपक्वता कारक को महत्व दिया, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी या फैक्टर को, बायोलॉजिकल फैक्टर को ये महत्व देते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब जन्मजात योग्यता को ये महत्व देते हैं पियाजे साहब। ये देखिए, जैविक परिपक्वता कारक की उपेक्षा करते हैं। एग्जाम में सीटेट में कई बार पूछा है कि ये किसकी उपेक्षा करते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर की। ये पियाजे साहब, ये वाइगोत्स्की साहब जो है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर की उपेक्षा करते हैं। ये कहते नहीं सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर का महत्व इन्होंने कहा सोशल फैक्टर जरूरी है, बायोलॉजिकल फैक्टर उतना माने नहीं रखता। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है कि ये जैव परिपक्वता, बायोलॉजिकल फैक्टर को महत्व देते हैं और ये बायोलॉजिकल फैक्टर की उपेक्षा करते हैं, और ये महत्व किसे देते हैं, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर को महत्व देते हैं। अहम केंद्रित भाषा, जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा मानते हैं, ईगोसेंट्रिज्म लैंग्वेज, अहम केंद्रित भाषा, ये 2 से 4 वर्ष। ये किस लिए फेमस है, देखिए निजी भाषा के लिए, और भी भाषा है इनकी, लेकिन फेमस निजी भाषा के लिए है। और भी भाषाएं बताया इन्होंने, सोशल लैंग्वेज बताया है, प्राइवेट लैंग्वेज बताया है, और इनर लैंग्वेज बताया है। निजी भाषा के लिए फेमस है साहब, एग्जाम में पूछा जाता है। अहम केंद्रित भाषा किसका है, जीन पियाजे का। इनर स्पीच या इनर लैंग्वेज किसका है, वाइगोत्स्की साहब का। अहम केंद्रित भाषा इन्होंने कहा 2 से 4 वर्ष की का बच्चा जो होता है तो वो ईगोसेंट्रिज्म लैंग्वेज उसकी होती है, मतलब अपने ही विचारों को सही मानता है। वो सोचता है कि जो हम देख रहे हैं वही हमारा खिलौना देख रहा है, हम जो सोच रहे हैं वही हमारा खिलौना सोच रहा है। वो भागता है तो सोचता है कि नहीं सूरज भी भाग रहा है, इसी को बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा, ईगोसेंट्रिज्म लैंग्वेज। 2 से 4 वर्ष। यहाँ देखिए सोशल, प्राइवेट एंड इनर लैंग्वेज, ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भाषा जो है चिंतन का जो है आधार है, जिससे जो है इस भाषा से बच्चा अपने जो है विचारों को रेगुलेट करता है, नियमित करता है। ये मानते हैं, ये जरूरी है, बच्चे को स्वयं बोलना चाहिए, बातें करना चाहिए आपस में। सोशल लैंग्वेज ये भाषा सीखने के लिए बच्चा करता है। प्राइवेट लैंग्वेज बच्चा जो है बैठ करके तेज तेज बातें करता है। इनर लैंग्वेज में बच्चा शांत होकर के मन ही मन बात करता है। ये मानते हैं कि भाषा जो है चिंतन का एक आधार है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि पियाजे में और वाइगोत्स्की में भाषा और चिंतन में दोनों को लेकर के अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये साहब कह रहे हैं कि विकास स्वतः होगा। पियाजे साहब कह रहे हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास स्वयं होगा।
अधिगम स्वयं होगा। ये साहब कह रहे नहीं, विकास दूसरों के सहयोग से निर्भर करता है भैया, विकास दूसरों के सहयोग से होगा, अपने से नहीं होगा। क्यों भैया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, समाज से तो सीखेगा। ये कह रहे नहीं, विकास स्वतः हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं, पहले विकास होगा बच्चे का, बाद में अधिगम होगा। कह रहे हैं पहले विकास हो जाएगा, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद वो सीखेगा कोई चीज। ये कह रहे नहीं, पहले अधिगम होगा उसके बाद विकास होगा। ये दोनों में देखिए अंतर है। यहाँ भी देखिए, ये कह रहे हैं विचार पहले आता है उसके बाद भाषा आती है, और ये साहब कह रहे हैं नहीं, पहले भाषा उसके बाद विचार। ये ध्यान रखिएगा, पहले भाषा उसके बाद विचार, यानी कि भाषा अगर सही है तो विचार चिंतन ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं जो है कि भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में मानते हैं कि अगर भाषा बच्चे की सही रहेगी तो विचार और चिंतन अच्छा माना जाएगा, अच्छा होगा बच्चे का ऑटोमेटिक। ये क्या कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, ये खोज विधि की बात करते हैं कि बच्चा स्वयं खोजे, ऐसी विधि अप्लाई करो कि बच्चा स्वयं खोजे, स्वयं सीखे, किसी की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर ले, ज्ञान का निर्माण कर ले, किसी की जरूरत ना पड़े। ये कह रहे नहीं नहीं, ऐसी विधि अप्लाई करो, असिस्टेंट लर्निंग मतलब सहयोगी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब कि ऐसी विधि से सिखाओ बच्चे को कि सामूहिक ग्रुप में सिखाओ बच्चे को, कई टीचर मिलके पढ़ाएं बच्चे को तो बच्चा सीखे। ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में इतने ही अंतर थे। उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।